जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। तो हृदय की शादी तो हो गई, चलिए अब पारो और शान की शादी करते हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है शादी? ये आप क्या बोल रही हैं बुआ जी? जो मैं बोल रही हूँ वही सच है। क्या शान और पारोमिता की शादी हो पाएगी या नहीं, या किस्मत को है कुछ और ही मंजूर? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। आ चुकी है पारो की डोली शान से ब्याहने, लेकिन पुचकी की शादी हो गई है। क्या शान मां से किया वादा निभाकर नकार देगा पुचकी से हुई उसकी शादी? क्या अनदेखा मोड़ लेगी ये दोस्ती की दास्तां? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। पारो और शान की शादी को लेकर आपके घर में कुछ माहौल ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, आप ऐसा मत सोचिए। नहीं, अगर मुझे इतना गलत लग रहा है तो आपको तो मुझे फोन आ जाना चाहिए था ना अब तक। मुहूर्त को लेके, मुहूर्त निकालने में कितना टाइम लगता है? मैंने अपने पंडित से बात करी थी, दोस्त ने तो मुझे आज शाम का टाइम दिया और आपकी तरफ से मुझे कोई कॉल ही नहीं आया। हाँ हाँ, तो ठीक ही तो कह रही हैं आप। हाँ, आपने मुहूर्त निकाला, हमने मुहूर्त निकाला, एक ही बात है। हम तो पूरी तैयारी में हैं। हम तो बस चाहते हैं कि शान और पारो की शादी हो जाए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, शादी आज शाम को ही होगी। आज शाम को ही पारोमिता शान की दुल्हन बनकर मौजूमदार हाउस की बहू बनेंगी। बस आप डोली लेकर आइए, हम पूरी तैयारी रखेंगे। बस एक बार ये शादी हो जाए तो बाशा और गौर भी आज ही कर देंगे। क्यों सर? क्यों ना हो, दो दो शादियां हो रही हैं, तीन तीन परिवार जुड़ रहे हैं, तो बाशा और गौर भी बिल्कुल वैसे होगा जैसा होना चाहिए। और क्यों ना हो, यही तो इरादा है उसके पीछे। हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी तीनों परिवार एक दूसरे को जान ले, उतना ही अच्छा होगा। क्यों सर? हाँ हाँ हाँ। कुछ तो गड़बड़ है। चाचा चौधरी की शक्ल पर 12 बजे है और यहाँ शान की सौतेली माँ शान की शादी के लिए जरूरत से ज्यादा ही फुदक रही है। खुद की बेटी की तो शादी हो गई, ये चक्कर क्या चल रहे हैं? ऐप तुरंत खटकता है ब्यूटी की आंखों को, और जब तक ये चक्कर ब्यूटी के भेजे में बराबर घुसेगा नहीं ना, तब तक ब्यूटी चैन से नहीं बैठने वाली। हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, भीख मांग रहा हूँ तुमसे, हृदय को यहाँ से लेकर चली जाओ। कम से कम आज के लिए हृदय को इस माहौल से दूर रखो, प्लीज। पूछ सकती हूँ ये कौन बोल रहा है? मेरा पति या मेरे पति का भाई? इसका मतलब है अस्मिता को पता है कि इनडायरेक्टली हमारी शादी हुई है। मुझे उसके सामने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करना होगा, वरना वो कभी पूरी तरह से हृदय की नहीं होगी। तुम्हारा बंधु बोल रहा है, भीख मांग रहा है तुमसे। तुम अभी भी वही अटके हुए हो शांतनु, जबकि हमारी दोस्ती एक नया मोड़ ले चुकी है। नहीं, कोई नया मोड़ नहीं लिया है, ना हमारी दोस्ती ने, ना हमारी जिंदगी ने। जैसा पहले था सब कुछ वैसा ही है। कुछ बदला है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा रिश्ता। आखिर मेरे दोनों बच्चों की शादी हो ही गई, पुचकी और शांतनु एक हो ही गए। रो मत गुड़िया रानी। अस्मिता, संभालो अपने आप को। अब तो सब ठीक हो गया है। जी नहीं, सब कुछ ठीक नहीं हुआ है पठान जी, बल्कि मामला ज्यादा पेचीदा हो गया है। आपकी नजर में दोनों बच्चों की शादी हुई है, लेकिन कानून की नजर में एक पुलिस ऑफिसर और एक क्रिमिनल की शादी हुई है। इतना ही नहीं अस्मिता, तुम तो जानती हो निवेदिता मजूमदार के बारे में। उसके बेटे की शादी तुमसे नहीं हुई, इस बात को वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब सही कह रहे हैं। कमाल का ट्विस्ट लाया है लाइफ ने। आज तक बहुत उतार चढ़ाव, बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, पर आज जो हालात पैदा हुए वो कल्पना के बाहर की बात है। दुर्गा माँ ने तुझे बचाया है गुड़िया रानी, वरना सोच
क्या हालत होती तेरी। कठिन परिस्थिति और उतार चढ़ाव की बात करती है, जबकि तेरी दुर्गा माँ ने तुझे हमेशा डूबने से बचाया है। कभी सोचा है सोनागाछी की उन बदनाम गलियों से निकालकर तेरी दुर्गा माँ ने तुझे पुलिस अफसर बनाया। आप सही कह रहे हैं बाबा, और मैं तैयार हूं। माँ प्लीज शक्ति देना कि मैं अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकूं और गुनहगार जो कि उसकी माँ, उसे सजा दिलवा सकूं। हमें यकीन है अस्मिता कि अब तक जिस बहादुरी से तुमने इन परिस्थितियों का सामना किया है, उसी तरह इस परीक्षा में भी तुम जरूर पास होगी। मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। ये मिशन फोर्स के लिए शायद एक आम मिशन हो सकता है, पर मेरे लिए ये एक जंग है, और ये मेरी जंग है। इस जंग को जीतना मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसे अकेले जीतना। सर, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे और शांतनु की शादी के सच के बारे में आप किसी को बताएं जो आपने मुझे बताया। सर, मैं इसे अपनी तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। आप प्लीज प्लीज सर इतना कर दीजिए मेरे लिए। सर सब प्लीज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो सर। आप प्लीज जाइए यहाँ से इस वक्त, वरना हो सकता है किसी को शक हो जाए। बोलिए शान, आप अपनी माँ का कहा मानेंगे? अपने भाई होने का फर्ज निभाएंगे? आप ये साबित करेंगे कि आप हृदय के सौतेले नहीं बल्कि सगे भाई हैं। बोलिए, आपको आपकी माँ की कसम। हाँ माँ, मैं पारमिता से शादी करूंगा। एक और बात शान, ये बात कि आपकी शादी अस्मिता से हुई है, ये बात आप भूल जाएंगे। ये बात हृदय तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आप उन्हें किसी भी हालत में यहाँ से दूर भेज दीजिए जब तक आपकी और पारो की शादी संपन्न नहीं हो जाती। और इस वक्त हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर मैंने हृदय को अपने शादी वाले दिन यहाँ से जाने को कहा तो वो कभी नहीं मानेगा। क्या कहूंगा मैं उसे, कैसे कहूंगा? इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, बेटा, आप हमारे लिए इतना करेंगे ना? आ चुकी है पारो की डोली शान से ब्याहने, लेकिन पुचकी की शादी हो गई है। क्या शान मां से किया वादा निभाकर नकार देगा पुचकी से हुई उसकी शादी? क्या अनदेखा मोड़ लेगी ये दोस्ती की दास्तां? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।